सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के डी तक खत्म किया था। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 का है क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, हमको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 × 5 होल 1/5। अब 5 होल 1/5 इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। जो 5 को सबसे पहले मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बी 25, और इस 25 को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा तो 1 के साथ, दैट विल बी 26/5। सो यहां पर देखें तो हमारा आंसर आ गया 26/5। अब सिमिलरली मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, तो 3 × 26/1 × 5। तो 3 × 26 का आंसर होगा 78, और 78/5 होगा। ठीक है, अब 78/5, अब इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, इसको हमको लिखना है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। सो मिक्स फ्रैक्शन मतलब किस तरीके से करेंगे, सो यहां पर 78 है, इसको हम डिवाइड बाय 5 करेंगे पहले तो। ठीक है, सो 5 1 ज़ा 5, बचा 2, यहाँ पर बचा, ये नीचे आया 8, सो 5 ज़ा 25, बचा 3। सो ये बनेगा हमारा 15 3/5। ठीक है, तो बहुत सिंपल से हम लोगों ने ये सॉल्व किया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 × 6 3/4। सो 6 होल 3/4 को हम क्या लिखेंगे, 27/4। सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 ज़ा 24, 24 + 3 27, तो 27/4। सो 5 × 27, दैट विल बी 135/4। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, सो आवर आंसर विल बी 33 3/4। ओके, सो हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही लेके आना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर करेंगे, फिर पूरे उसको मल्टीप्लाई करके इम्प्रॉपर को वापस हम मिक्स में करेंगे। ओके, नाउ वी गो ऑन द थर्ड वन। थर्ड इज 7 × 2 1/4, 2 होल 1/4। so that is 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, so 9/4 is the answer for this. now 7 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लिखेंगे। now 7 × 9 that will be 63, 1 × 4 that will be 4। so अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 3/4। so this thing we can easily do, okay, this thing we can easily do, we don't need any kind of errors। okay, जस्ट मेक श्योर करना है हमको कि हम हमेशा कैलकुलेटरी एरर्स जो होते हैं, हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन एरर्स होते हैं, वो हमको परफॉर्म नहीं करने हैं। हमको अप टू द मार्क प्रॉपरली इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ठीक है, नाउ 6 1/3। अब 6 1/3 मतलब 3 6 ज़ा 18, 18 + 1 19, 19/3। 4 × 19/1/3, दैट विल बी 76/3। अब इसको होल में लिखेंगे तो दैट विल बी 25 1/3। ओके, बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया हमने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 होल 1/4 मल्टीप्लाई बाई 6। अब 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13, 13/4 मल्टीप्लाई बाई 6/1। ओके, now 13 × 6 will be 78, 78/4, that will be nothing but 19 2/4, जिसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 19 1/4, 1/2, सॉरी, बिकॉज यहाँ पर ये कटिंग होगा हमारा इस हिसाब से। 2 2 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 1 8, 39/4, 39/4 मतलब 19 1/2।
ओके, सो इसको हम फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं 39/2. 39/2 इज नथिंग बट 19 1/2. ओके, सो इसका एक फर्दर आंसर हो सकता है ये. So I hope you understand this step. Now we'll go on to the next step. 3 whole 2/5 multiplied by 8. So 17/5 multiplied by 8. 17/5, 5 3 are 15, 16, 17. 17/5 multiplied by 8/1. That will be 136/5 or 27 1/5. Simple, easily समझ में आ गया हमको कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. So I hope you can take the screenshot of this or else you can pause the video and complete the sums. Okay, ये बहुत नॉर्मल कैलकुलेशंस है जो कि हमको परफॉर्म करना है. सो इसमें इतना ज़्यादा टाइम हमको लेना नहीं है. दिस आर बेसिकली 6 to 7 minutes ऑफ सम. सो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं 6-7 मिनट के अंदर. ओके, नाउ विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड. अब वापस से आ गया हमारा ये ऑफ वाला सिस्टम. तो हमको फाइंड करना है सबसे पहले तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो आंसर आ जाए फिर वापस से इसको सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 3/4 करेंगे. 2 whole 3/4 का आंसर होगा 4 2 8, 8 + 3 11. So 1/2 multiplied by 11/4. So 1 into 11 will be 11, 2 into 4 will be 8. So this will be nothing but 1 whole 3/8. So कभी भी हमारा आंसर इम्प्रॉपर होता है तो हम उसको मिक्स में ही लिखते हैं. ठीक है. Similarly I'll go with this 1/2 multiplied by 4 whole 2/9. So this will be 9 4 are 36, 36, 37, 38. Okay, so this will be 38/9. 1 into 38 will be 38. 9 into 2 will be 18. अब इसको फर्दर हम इस तरीके से कह सकते हैं 2 1 जा 2, 19 जा. सो इसको 19/9 भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है. 19/9 will be 9 2 जा 18, 2 1/9. सो ये आ गया हमारा आंसर. ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. नाउ द सेकेंड वन 5/8 of. First we will solve this and then we are going to solve this. Now 5/8 multiplied by 3 whole 5/6. So 6 3s are 18, 18 plus 5 23. 5/8 multiplied by 23/6. So 5 into 23 will be 115, 8 into 6 will be 48. सो अगर हम इसको करेंगे डिवाइड तो हमारा आंसर आएगा 2 whole 19/48. एंड नेक्स्ट वी गो विथ 9 whole 2/3. सो 5/8 मल्टीप्लाई बाई 3 9 27 28 29/3. 5 into 29 will be 145. 145/24 will be nothing but 6 whole 1/24. ओके, बहुत सिंपल सा ये आंसर है. So you can just go through this. You can take the screenshot or you can pause the video and complete the following stuff. हमको बहुत इजी सम्स मिल रहे हैं. मतलब ये पूरा जो एक्सरसाइज है दैट इज ओनली बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस. हमको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, उसके अलावा हमको कुछ इसमें करना नहीं है. ये बहुत सिंपल से सम्स हैं एंड फुल्ली बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन पार्ट. सो आई होप हमको ये सम्स इजीली समझ में आ रहे हैं एंड वी डोंट फाइंड एनी ऑफ द एरर्स or there is no chance or there is no possibility of errors. Just calculation se we have to be cautious because that is the main concern in this sums. Okay, now we go on to the next sum, that is Vidya and Pratap went for a picnic. Okay, their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. Okay, now the question is how much water did Vidya drink? अब सबसे पहले तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि water given to them. Okay, water given to them was nothing but 5 liters. Okay,
सो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि वाटर गिवन टू देम वाज 5 लीटर्स, विद्या ने पिया है 2/5 part, okay, 2/5 of the 5 liters, so that is 2/5 means दो 2/5 कितने में से 5 लीटर में से, सो मल्टीप्लाई बाई 5, so that will be nothing but 5 got cancelled, so in all 2 liters, okay, so hence Vidya consumed 2 liters. Now second question, what fraction of the total quantity of water did Pratap drank? अब विद्या ने तो 2/5 पार्ट पिया, तो प्रताप ने कितना पिया, सो 1 माइनस 2/5, यस, सो प्रताप ने कितना पार्ट पिया, 1 माइनस 2/5 पार्ट प्रताप ने पानी पिया, सो 1 minus 2/5 means how much, so if you calculate, if you take LCM, okay, so multiply by 5, so here I'll multiply with 5, okay, so this will be 5 minus 2/5, it's 10 o'clock. okay, so that will be nothing but 3/5 fraction part he drank the water. So for this you can write the for this question number 2, you can write this answer, and next thing, that is we will find what will be the total quantity of water that was consumed by Pratap. So 5 liter was the total water, with water that Vidya consumed was 2 liter, तो 3 लीटर्स प्रताप ने कंज्यूम किया और फ्रैक्शन पार्ट में उसने 3/5 लीटर्स, ओके। वापिस से क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में ऐसा है कि विद्या एंड प्रताप है दोनों पिकनिक पे जा रही है और उनकी मदर ने उनको वाटर दिया, दैट वाज 5 लीटर। अब विद्या ने 2/5 पार्ट ऑफ वाटर बॉटल में से खत्म कर दिया, सो दैट विल बी हाउ मच, सो 2 लीटर, तो 2/5 विल बी 2/5 इंटू 5, बिकॉज 2/5 पार्ट मतलब 2/5 एक चौथाई बोलते हैं, एक तिहाई बोलते हैं, वैसे ही 2/5 लीटर्स उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, वाटर विद्या ने। तो दैट विल बी आउट ऑफ 5 लीटर्स, सो 5 लीटर्स में 2/5 खत्म किया तो कितना बचा, 2 लीटर बचा पानी। 2 लीटर पानी विद्या ने खत्म कर दिया, तो बचा कितना, 3 लीटर, तो वो प्रताप ने लिया। अगर उसको ही हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो दैट विल बी प्रताप कंज्यूम 3/5 पार्ट ऑफ द वाटर, ओके। And if you still have any doubt in this question, so we can continue, you can just text me, so I'll just tell you, and again I'll explain you the same question, okay. So I'll just end the video over here, so I hope you understood this thing, so thank you for watching this video.